नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। आप सबके लिए एसएससी जीडी मैथ का पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। आज जो सोल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं 22/2/2024 के पेपर का सोल्व करने वाले हैं 5 से लेके 6 के बीच में जो शिफ्ट हुई थी, मतलब 4th शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूँ। पूरे क्वेश्चन अपन सोल्व करके बताऊँगा। 1 से लेके जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते सारे क्वेश्चन आपको विद ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों का शेयर करिएगा। और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, भाई आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मिनिमम पूरा वीडियो देखना। यदि आपके 15+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं अभी, ठीक है, अभी यदि फिलहाल में 15+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी सही तरीके से चल रही है। यदि 15 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की जरूरत है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। लीजिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और क्वालिटी के लिए आपको बता दूं, क्वालिटी के लिए आप क्या करिएगा, सेटिंग में जाके 720 पर करके देखिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार वार्षिक रूप से संयोजित है। यदि 967.5 रुपये है, तो यदि ब्याज की दर 15% है तो वार्षिक है, तो धनराशि कितनी होगी। यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, जल्दी से बताइए। ऐसा ही दिया हुआ है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया है। दर कितनी है, 15%। ये आपको पता है, यदि आपको इसको निकालना है तो 15%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 5 से नीचे 100 को काटेंगे 20 बार। तो यहाँ पर कितने वर्षों के लिए दे रखा है, 2 वर्षों। तो 2 वर्ष, तो इसका अपन क्या करते, वर्ग कर देते। तो वर्ग कितना, 20 का वर्ग होता है 400। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप 20 का 20 में गुणा करेंगे फिर 400 आएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप सिलेक्शन से बहुत दूर रहेंगे। अब देखिए कितना परसेंट, 15%। अब देखिए 400 का यदि 15% आप इस प्रकार से निकालते तो ये आपको सिलेक्शन से बहुत दूर है। ठीक है, 2 जीरो तो 15 चौके 60 हो रहा है। ठीक है, लेकिन बटे में 3 है तो ये 60। ठीक है, 6 तिया कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन को बिल्कुल भी नहीं निकालना। यदि आप इस प्रकार से निकालने बैठते हैं तो क्या होगा, आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कितना, 60। और ये भी कितना आ जाएगा, 60। अब देखिए, यदि ए क्या कहलाता है, ए आपको पता है वो क्या कहलाता है, ऐसा ही कहलाता है। यदि इसका भी तो निकालना पड़ेगा। इसका कितना, 3 से काट देंगे। ठीक है, 20 से, 20 से कितना होता है, 60। और 3 तरह का कितना हो जाएगा, 9। कितना, इन सबको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 120 और ये 9 यानी 129। ठीक है, कितना ब्याज हो रहा है, 129। लेकिन 129 नहीं, ये हो रहा 967.5। ये हो रहा कि नहीं हो रहा, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल हो रहा। इससे कितने गुना ज़्यादा है, कितना हो रहा, 967.5। ठीक है, यदि इसमें अपन किसका गुणा करें कि ए आ जाए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए, यदि 129 में यदि 7.5 का गुणा करेंगे तो आपको जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, जल्दी से बताइए। ए मिलेगा। तो इसमें भी क्या करेंगे बताइए, 7.5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 400 इंटू क्या हो जाएगा, 7.5। तो जब इसका आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको मूलधन मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, जल्दी से बताइएगा, मूलधन मिल जाएगा। तो देखिए 2 जीरो, तो 2 जीरो लगाएंगे। अब 4 का 5 20, हाथ से लेकर कितने आ जाएंगे, 2 4 7 28, तो क्या हो जाएगा 23। और पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद। ये आपको बिल्कुल 3000 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब भी हो चक्रवृद्धि ब्याज जो रहता है वो कैलकुलेटिव तो रहता है, बिना कैलकुलेटिव के चक्रवृद्धि ब्याज बनता ही नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए, अगला क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर सामने आ चुका है, तो जल्दी से वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, एक आता है 9 से विभाज्य नहीं है, या फिर आता है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान से पढ़ना आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक होने की संभावना रहती है। तो 9 से विभाज्य है बताना है। तो देखिए, इसको जोड़ते हैं, 9 से विभाज्य है तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। 9 में यदि 9 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका विभाज्य। जो बाकी 3 ऑप्शन है वो विभाज्य नहीं है, यानी भाग नहीं जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन लीजिए, सामने आ चुका है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपये, यदि लाभ प्रतिशत 8% है तो लाभ का मूल्य बताना है। अब 360 का सीधा 8% निकाल लेंगे तो अपने लाभ का मूल्य निकल आएगा। ठीक है, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगा, खत्म। अब ये 10 का अपन भाग क्यों नहीं देंगे, क्योंकि भाग देंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 से काटिए 5 बढ़ जाए। तो इस प्रकार की गलती अपन को नहीं करना। 0 से 0 कर 8 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है,
तो 8 5 चलिए 8 से कितना हो जाएगा 48, हाथ से लें 4, 8 3 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। अब देखिए यदि यहाँ से एक जीरो हटाना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 28 पॉइंट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अपन ने वो जीरो नहीं काटा था। आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता। मान लीजिए यदि यहाँ पर देखिए इतना तो आपको समझ में आया, यदि अपन यहाँ पर काटा पीटी करते तो कैलकुलेटिव भी बढ़ती, 2 से काटते कितनी बार जाता 4 बार, 2 से काटते कितनी बार जाता 5, फिर 4 का इसमें गुणा करते, ठीक है। तो 4 से कितना हो जाता 24, हाथ ले कितनी आती 2, 4 या 12 और 2 कितना हो जाए 14, फिर इसमें आप 5 का भाग देते तो 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 बचता 4 5 अट्ठे 40, फिर 0.5 अट्ठे 40 ए आता, ठीक है। एक गुणा करना, लेकिन यहाँ पर सीधा अपन ने आंसर आ गया, समझ गए बात, इसलिए अपन ने काटा पीटी नहीं की थी। वो कैलकुलेशन जब आप करेंगे तभी आपको वो समझ में आ पाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको दूरी निकालना पड़ेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है बताइए, क्या होता है, समय इंटू चाल। तो देखिए यहाँ पर जो प्रति घंटे चाल है वो कितनी है 6 किलोमीटर, समय कितना 4 घंटे लग रहा है और 6 किलोमीटर प्रति, तो 6 चौके 24 किलोमीटर क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए दूरी हो जाएगी। फिर बोला जब यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर कर देता है तो क्या बताना समय। तो समय बराबर क्या होता है जल्दी से बताइएगा, दूरी बटे में चाल। तो देखिए दूरी आपको दे रखी है कितनी 24 किलोमीटर और चाल कितनी हो रही है 8 किलोमीटर, तो 8 का इसमें भाग दें 8 3 कितना हो जाएगा 24, यानी 3 घंटे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 5वां क्वेश्चन सामने है, देखते हैं 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। 11 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 53 वर्ष है। 2 पुरुष समूह छोड़कर जाते हैं और समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो समूह छोड़ने वाले 2 पुरुषों की औसत आयु आपको बतानी है। देखिए 11 पुरुषों की औसत आयु कितनी है 53 है, ठीक है। तो इसका भाग 11 3 कितना आ जाएगा 33, हाथ ले 3 55 और 3 कितना हो जाएगा 58, यानी 583 इनकी टोटल आयु हो जाएगी, ठीक है। फिर बोला जा रहा 2 पुरुष समूह छोड़ के जाते हैं तो इनकी 1 की वृद्धि होती है। देखिए पहले कितनी थी जल्दी बताइए 53 थी, फिर 1 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी 54 हो जाएगी, ठीक है। और 2 पुरुष छोड़ के जा रहे थे, पहले कितने थे 11 थे, तो यदि 2 छोड़ के जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे। तो इसका गुणा कर 9 चौके 36, हाथ लें 3 9 6 54 54 9 चौके 36 9 15 45 और 3 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 हो रहा, ये क्या हो रहा है जल्दी से बताइए 48, ठीक है। तो इसको इसमें से घटा देंगे, क्या करेंगे इसको इसमें से घटा देंगे तो 2 जो पुरुष उनकी आयु निकल आएगी। तो इसको क्या मानेंगे जल्दी से बताइएगा 13, ठीक है। 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 9, फिर 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा जल्दी बताइए 9 और ये 0। तो और इनकी औसत आयु बताएं, 2 पुरुषों की औसत आयु बताएं, तो 2 का क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे, 2 चौके 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16, कितना बचा 1 2 पंचे 20, यानी 48.5 इनकी औसत आयु आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 4 में दिख रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो लीजिए 6वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से वीडियो को रोके इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। ए एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 68% अधिक कुशल यदि उसी कार्य को करने में पूरा करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या बतानी है, जल्दी से बताइएगा। अब देखिए ए और बी हैं, ठीक है। यदि ए कार्य करता है तो वो 28 दिनों में कर देता है, ठीक है, 28 दिनों में करता है। तो बी का अपन को पता करना है कि बी कितने दिनों में करेगा, ए आपको क्या करना पता करना, लेकिन उनकी एफिशिएंसी दे रखी है, यानी कार्य करने की क्षमता दे रखी है। मान लीजिए ए और बी हैं, ठीक है। 68% अधिक करता है, 68 है, 68 का परसेंट है तो 4 से काटेंगे 4 2 एकम 4, बचा कितना 4 6 24, ठीक है। और 4 से काटेंगे कितने बचेगा 25 बार। मतलब क्या है ए से अधिक है बी, यदि ए मान लीजिएगा 25 करता है तो ए 24 ज़्यादा कार्य करता है, तो कितना हो जाएगा 6 और 5 क्या हो जाएगा 11, हाथ से लेंगे 3 और 4 यानी 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जल्दी से बताइएगा, %68 अधिक कार्य कुशल किससे ए से,
यदि ये 25 करता है तो देखिए 4 एकम 4, बचा कितना 2 4 सत्ते 28, यानी ये कितना था 17। तो 17 जोड़ देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, जल्दी बताइएगा कितना आएगा, फटाफट से जोड़िएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 42। मान लीजिएगा यदि बी ए कितने एक दिन में 25 कार्य करता है तो बी करता है 42 कार्य। ठीक है, तो यदि आपको टोटल निकालना है तो टोटल कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो टोटल निकल आएगा, टोटल कार्य कितना है। ठीक है, तो 28 में क्या करेंगे अपन 25 का गुणा कर देंगे तो 25 80 कितना होता है 200, हासिलें कितनी आ जाएंगी 20। ठीक है, 25 दूनी 50, यानी कितना आ जाएगा ये 7 और 0, यानी टोटल जो कार्य रहने वाला है वो रहने वाला 700। ठीक है, टोटल जो कार्य रहता है वो 700। तो पूछा क्या है बी कितने दिनों में करेगा। अब बी एक दिन में 42 कार्य करता है, टोटल कार्य करवाना कितना जल्दी से बताइएगा। 700 कार्य करना है और 42 कार्य करता है, 7 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे 7 एकम 700, 7 से काटेंगे 6 बार जाएगा। ठीक है, तो यानी 42 हो जाएगा। तो फिर 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 50 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, यानी 50/3 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर समझ में आया। तो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 7वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं 7वां क्वेश्चन कौन, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, 2 1 × 3 + 2 3 × 5, ठीक है 2 5 × 7 डैश डैश, इस प्रकार से यहाँ तक जाना। तो ये देख सबसे पहले यहाँ पर अंतर देखते हैं, अंतर कितने का है 2 का, यहाँ पर भी अंतर देखिए कितने का 2 का, यहाँ पर देखिए 2 का, यहाँ पर देखिए 2 का। यदि इनका अंतर समान है तो इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, क्या 2 1 बटे में क्या होता है डिफरेंस। ठीक है, जो इनका अंतर है। ठीक है, फिर गुणा, फिर कोष्टक में क्या करते हैं यहाँ पर जल्दी से बताइएगा 1/1। ठीक है, यानी जल्दी से बताइएगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, यानी पहली वाली संख्या। ठीक है, पहली, और माइनस क्या कर देते हैं अंतिम, यानी लास्ट टर्म है। ठीक है, तो अंतिम क्या है 101 है, कितना 101 है। ठीक, तो देखिए ये 2 रहेगा और ये 1 है, इनका अंतर कितने का है 2 का है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा इंटू, अब इसके इसमें गुणा हो तो 100 एकम 101 का 101 में करेंगे तो 101 आ जाएगा माइनस का 1, और यहाँ गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 101 आ जाएगा। ठीक है, तो ये घट जाएगा तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये घटेगा तो क्या बचेगा 100, नीचे कितना बचेगा 101, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को करना है। अब देखिए यदि इसको करने बैठते तो मान लीजिएगा ये पहली और ये आखिरी कैसे निकली, मैं वो आपको बता दूं। ये क्या है 2 और 1 इंटू कितना है 2, तो 2 ने 3 है। ठीक है, तो 2 3 6, ये आया कि नहीं आया। अब ये कैसे बनेगा, मान लीजिए यदि 1 1 माइनस 1 क्या हो जाए तो 2 3। ठीक है, तो 3 एकम 3 आता और इसका इसमें गुणा होता कि नहीं होता जल्दी से बताइए। तो 3 एकम 3 माइनस 1 तो 2/3 आ रहा कि नहीं आ रहा, देखिए 2/3 आया, तो इसलिए 1/1 आया था, समझे। तो बढ़ते हैं आज की 8वें क्वेश्चन को। लीजिए 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 8वां क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अनिल एक काम 80 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि अनिल 30 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत काम कर पाएगा। अब देखिए एक दिन में कार्य कितना करता है 80 करता है, तो 30 दिनों में कितना कार्य करेगा। देखिए एक दिन में कार्य जो करता है 80, तो 30 दिनों में कितना करेगा, 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा 3 बटा क्या हो जाएगा 8। परसेंटेज में बताना है तो क्या कर देंगे गुणा 100, तो ये आपको पता होना चाहिए 37.5 होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इसका क्या करते गुणा करते तो 300 आता, फिर 8 का भाग देते तो आप सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते। इस प्रकार कैलकुलेशन है, बचना है इतनी तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। लीजिए 9वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से 9वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 रुपये है और अंकित मूल्य 3000 रुपये है, तो छूट परसेंट ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट अंतर प्रतिशत है, तो देखिए ठीक है, अंकित मूल्य कितना जल्दी से बताइए, अंकित मूल्य नहीं MP लिख देते। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना है 3000, फिर विक्रय मूल्य कितना है सेलिंग प्राइस जल्दी से बताइएगा 2400 है। तो आपको सबसे पहले तो छूट बताने कितने की छूट हुई, छूट कितने की हुई है 600 की, किस पर 3000 पर। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे 100%, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ बचा 60, यहाँ पर बचा 3, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, यानी 20% बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है 2। लीजिए 10वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है,
तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यदि वृत्त की परिधि और उसके व्यास के बीच का अंतर कितना है 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास, मान लीजिएगा ये वृत्त है, ठीक है, ये पूरी क्या कहलाती है बताइए, व्यास, ठीक है, परिधि आर, व्यास को क्या डी, ठीक है। तो अंतर बताना है। एक वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है जल्दी बताइए, 2 पाई आर होता है कि नहीं होता, 2 पाई आर। इनका अंतर किसका और व्यास का अंतर, व्यास यानी डी का अंतर कितना है जल्दी से बताइएगा 12। मान लीजिए यदि ए पूरी क्या कहलाती है जल्दी बताइए, ए व्यास कहलाती है, व्यास को किससे डर से डी, और ए यदि बीच में से काटते हैं तो ए आर होती है, मतलब ए क्या हो जाता है 2 आर हो जाता है, ठीक है, ए आर है, ठीक है 2 आर। यदि इसको देखिए 2 पाई आर, इसको क्या लिख सकते हैं 2 आर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक जो आपकी परिधि रहती है, ठीक है, ये 2 होती है जब जाके व्यास बनता है। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन, यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर देखिए आर, यहाँ पर आर, तो मतलब 2 आर क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते। तो यहाँ बचा क्या, पाई बचा, बचा कि नहीं बचा जल्दी से बताइए, क्या बचा पाई, और यहाँ पर -1 आ जाएगा, बराबर कितना जल्दी से बताइएगा 12, ठीक है। यहाँ से पाई का मान रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2r, ठीक है, इंटू कर सकते हैं, पाई का मान कितना है 22/7 -1 बराबर कितना है 12। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसका देखिए, इसका 7 एकम 7 आ जाएगा, तो ये क्या है, ये 2r हो जाएगा इंटू, ठीक है, यदि इसका 7 एकम 7 ये और ये 7 एकम 7, ये 22 रहेगा, और ये 7 एकम 7 ये इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना है 12। तो ये क्या हो जाएगा 2r रहेगा, ठीक है, r इंटू, अब यहाँ ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो जब 22 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 15, और ये 7, लेकिन इस 7 का यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर दें कि नहीं करें जल्दी से बताइएगा। चलिए अभी मत करिए, ठीक है, बराबर कितना है 12। अब यहाँ पर काटा पीटी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, किससे काटें जल्दी से बताइएगा, काटा पीटी कर दें, ठीक है। देखिए 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 चौके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 का यहाँ पर गुणा हो जाता है, यहाँ पर आर की वैल्यू निकल आएगी, देखिए 2 7 दूनी कितना हो जाए 14, बट्टा में ए वाला जो 5 रहेगा वो आ जाएगा नीचे। तो यहाँ से आपने आर की वैल्यू निकाली, यानी त्रिज्या निकाल ली, ठीक है। त्रिज्या कितनी जल्दी से बताइएगा, कितनी है फटाफट से बताइएगा। यार ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। अब आपको बताना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता क्या है जल्दी से बताइएगा फटाफट से। पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई का मान पता है 22/7 होता है, और आर का मान पता है 14, तो 14/5 करेंगे, 2 बार लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे 14/5, ठीक है। तो देखिए 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और काटा पीटी कुछ होनी, तो इन सब का गुणा करेंगे, जब 14 दूनी 28, ये हो जाएगा 22, इन 14 दूनी 28 बट्टे में 5 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक आप ये कर सकते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन बना, तो इसमें भी 4 का गुणा कर दें, इसमें भी 4 का, क्योंकि यहाँ पर नीचे आ जाएगा 100, इन सब का गुणा कर देंगे तो 22, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, जब आप गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा ए वाली संख्या, ठीक है, ए वाली, तो और 0.2 आपका लग जाएगा, गुणा करके देख लेना, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 11वां, तो जल्दी से 11वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। किसी वस्तु पर लगाए गए 17% की कमी की जाती है, ठीक है, कर में 17% कमी की जाए तो उसकी खपत में 17% वृद्धि की, राजस्व में प्रतिशत लाभ या परिवर्तन बताना। जब भी कमी और खपत या कुछ भी होती यदि बराबर है तो हमेशा क्या होती है जल्दी से बताइएगा, हानि होती है, हानि या फिर उसी को बोलते कमी होती है, ठीक है। तो इसका जो सूत्र रहता है, ठीक है, यदि ये बराबर है तो क्या करते हैं उसका वर्ग कर देते हैं और नीचे लिखते हैं 100, ठीक है। तो इसका 17 का वर्ग क्या होता है 289 होता है, बट्टे में 100, तो ये क्या आ जाएगा 2.89% की हानि यानी कमी होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 12वां, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। अभिषेक अपने लैपटॉप का क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है, भाई अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए मान लीजिए सीपी है और ये क्या है एमपी है, ठीक, और ये एसपी है। यदि एमपी क्रय मूल्य से 50%, यदि मान लीजिए इसका क्रय मूल्य 100, इससे 50% ज़्यादा करा तो कितना कर रहा होगा 150,
अब बोल रहा है कि 30% की छूट दे रही, तो MP पर दे रहा है, इस पर कितने परसेंट की, 30% की छूट। 1% कितना है, 10% आपको पता है 15, तो 30% 15 थी 45, यानी 45 की छूट दे रहा है। ठीक है, ये छूट है। ठीक है, ये क्या है जल्दी से बताइएगा, छूट है। तो अब यहाँ पर जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 105 रुपये में बेचा। कितने में बेचा, 105 रुपये में, यानी SP यानी सेलिंग कर दिया। तो 100 की खरीदी 105 में बैठी, तो कितना परसेंट का लाभ हुआ, 5% का, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। आपको समझ में आया। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन लीजिए, सामने आ चुका है 13वां। PQ और R का अनुपात 6:5:9, यदि उनका योग 400 है तो P और R के बीच में कितना अंतर होगा। अब देख लीजिएगा, P है, Q है और क्या है, R है। इनका अंतर कितना है, 6, 5 और 9 है। ठीक है, इनका योग दिया तो इन सबको अपन जोड़ देते हैं। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20। 20 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी 4, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। कैसे पता, क्योंकि 20 का वर्ग होता है 4। डायरेक्ट इस प्रकार करना। अब यहाँ पर पूछा है P और R के बीच का अंतर। तो देखिए P और R, तो P कितना है 6 और R कितना है 9, इनके बीच का अंतर कितने का है, 3 का, और यहाँ पर 20 ये वाला, तो गुणा कर देंगे तो आपको जो राइट आंसर 60 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ठीक है, स्पीड में क्वेश्चन इसलिए करवा दें ताकि आपको समझ में भी आ जाए। इतनी स्पीड तेज भी नहीं रहती कि समझ में भी ना आए। ठीक है, और जल्दी से कम समय में पूरे क्वेश्चन में कवर करवा पाऊँ। तो 21.84 के 66.67% के साथ 0.14% का मान पता करना है। अब इसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू यदि याद थी तो आप सेकंडों में कर लेते, यदि नहीं थी तो फिर आप परेशान होते। कैसे होते, आप करते 6.67 बट्टे में क्या करते, जल्दी बताइएगा, 100 करते कि नहीं करते, और फिर ये क्या करते 100, तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता। अब देखिए ये क्या, 21.84। अब इसकी जो वैल्यू होती है, देखिए 33.33 क्या होता है, 1/3, ए उसका डबल है तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये 7.14 है तो ये 1/, क्या होता है, 14 होता है कि नहीं, 1/, कितना होता है, 14। ठीक है, तो यहाँ से 2 से काटें कितने बचेगा, 7 से, 70 21। ठीक है, देखिए 70 21, यहाँ क्या बचा, 21 पॉइंट कितना आ जाएगा, 84, और 70 क्या हो जाएगा, 21। ठीक है, ये पॉइंट हटा दिया तो यहाँ आ जाएगा 2184, और नीचे आ गया 2100। तो 21 से काट देंगे तो नीचे कितने बार जाएगा, 100 बार। यहाँ काटेंगे 21 से कम 21, 21 चौके क्या हो जाएगा, 84। तो ये पॉइंट लगा दे 1.04, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको आराम समझ में आया होगा। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/14 होती, इसकी जो वैल्यू होती है वो 2/3 होती। यदि ये आपको याद थी तो जल्दी से आंसर हो जाता, नहीं तो आप परेशान हो जाते। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लीजिए 15वां क्वेश्चन सामने आ चुका है। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर एक बार देने की कोशिश करिए। एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपये, यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो विक्रय मूल्य 800 रुपये है, तो हानि परसेंट पता करने हैं। अब देखिए विक्रय मूल्य, यहाँ पर लाभ परसेंट कितना का था, 20% का। ठीक है, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, मतलब 5 रुपये पे 1 कला, यानी 6 रुपये। ठीक है, यदि ए क्या था जल्दी बताइए, CP था तो ASP था, लाभ हो रहा है 1 लाख। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1056, कितना दे रखा है जल्दी से बताइए, 1056। इससे कितना गुना जाता है, गुणा करिए, 6 एकम 6 एकम यार 6 एकम 6, बचा कितना 4, तो 6 नाम चौवन ज़्यादा हो रहा, 6 पन्ना 45, 6 36, 6 7 42, कितना हो जाएगा, बचा कितना 3, 6 6 36, 176। अब 176 का इसमें गुणा करेंगे तभी तो आपको क्या CP मिल पाएगा। तो 5 6 31, हासिलें 3, 35 और 3 क्या हो जाएगा 38, हासिलें 3, 5 3 क्या हो जाएगा 8, यानी जो CP रहेगा वो कितना रहेगा 880। बोला जा रहा है 800 रुपये में बेचा जाए। अब देखिए इतने में उसने खरीदा और 800 में बेचा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है जल्दी से बताइए, हानि हो रही, कितने की हानि हो रही, 80 की हानि हो रही है। किस पर, 88, 880 पर हानि हो रही है। ठीक, इंटू क्या कर देंगे 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा जल्दी बताइए 800, नीचे कितना आ जाएगा 88, 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 100, 8 से काटेंगे 11, तो कितना होता है 9.9। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से आंसर बताएगा। 16वां क्वेश्चन है, स्मूदी की एक रेसिपी में फल और दही का अनुपात है 5:2, दही और शहद का अनुपात 3:1। रेसिपी में फल और शहद का अनुपात आपको बताना। तो यहाँ पर देखिए किस किस का है, फल का है
और दही का, ठीक है। कितना है 5:2, कितना है 5:2। फिर यहाँ पर किसका है, दही का और शहद का, तो यहाँ पर अपन शहद लिख देंगे। इनका रेशियो कितना है 3:1। यदि यहाँ पर अनुपात बनाना तो A3 यहाँ आ जाएगा, A2 यहाँ पर, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। ये कितना आ जाएगा 5×3=15, ये क्या आ जाएगा 3×2=6, ये 2 एकम 2। पूछा क्या है, फल का और शहद का। फल कहाँ रहा, ए रहा, शहद कहाँ रहा, ए रहा, मतलब ए रहा फल और ए रहा शहद। तो 15:2 बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, एक आपका राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं जो 8 से विभाज्य हैं। अब 2 अंकीय संख्या, देखिए एक तो 8 से होता है, एक कैसी सिंगल है। 8 के बाद 8 दूनी 16, एक हो जाएगा 8 3 क्या हो जाएगा 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 नाम कितना हो जाएगा 72, 8 दाम 80, ठीक है। और 8 11 क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा ए, ठीक है। और फिर यदि एक और आएगा 96, ठीक है। तो फिर उसके बाद 3 अंक में आ जाएंगे, 2 अंक पूछिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो लीजिए 18वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण पर दी, यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई राशि से 1200 रुपये अधिक है, तो ऋण पर दी गई धनराशि पता करनी। कितनी अधिक है 1200। यदि बाय ऑप्शन करते हैं, ठीक है, यदि ऑप्शन से यदि आप करते हैं तो जल्दी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए 600 रुपये है, ठीक है कि नहीं, जल्दी से बताइएगा। अब कितना हो रहा है 24% की दर से 5 वर्ष, तो यानी 120, ठीक है। इंटू क्या कर देंगे गुणा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ बचा 60 और यहाँ क्या बचा 120, 12 कितना होता है 72 है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए कितने ब्याज ज़्यादा मिल रहा 1200, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, बताइए 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर। क्योंकि देखिए 6000 में ACP है, ठीक है, खरीदा मतलब या जो भी है, ठीक है, किराए मूल्य पर इतने राशि दी और इतने रुपए उसको क्या मिल रहा है, मिश्रधन मिल रहा है, ठीक है। कितना मिल रहा है 72, तो इनका अंतर कितना है 1200 अधिक है कि नहीं, तो यही तो बोला है कि 1200 रुपये अधिक हो, तो 1200 अधिक है, बाय ऑप्शन कर सकते हैं, सिंपल सा है क्वेश्चन। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 19वां। यदि 2 अभाज्य संख्याएं x और y, x जो है y से छोटी है, ठीक है, तो लघुत्तम समावर्तक कितना है 145 है, तो 10x - y का मान बताना है। देखिए लघुत्तम समावर्तक आपको दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिखा है x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए HCF कितना होगा, जल्दी से बताइए। जब भी अभाज्य संख्याएं, कैसी अभाज्य संख्या, तो HCF हमेशा 1 रहेगा, क्या रहेगा 1 रहेगा। तो यदि इसको अपन 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 55 45, तो इनका HCF कितना 1 और 1 ऐसी संख्या अभाज्य है, तो बिल्कुल यही हो जाएगी। लेकिन यहाँ आपको पता है x और y संख्या पता करनी है, तो x हल की है तो मतलब a आ जाएगी और y बढ़ी है तो कितनी आ जाएगी 29 आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देखें तो कैसे, देखिए 10 इंटू क्या करेंगे 5 और माइनस कितना कर देंगे 29, ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 50, माइनस कितना आ जाएगा 29, यहाँ घटा देंगे तो आपका राइट आंसर 21 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है। समझ में आया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बिल्कुल बढ़ सकते हैं। लीजिए 20वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है। तो किसका बताना है, वर्गों का औसत बताना है। तो इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है n+1, फिर क्या होता है 2n+1 और बटे में क्या होता है 6 होता है, ठीक है। ये वर्गों का औसत निकालने का सूत्र होता है n+1 2n+1 बटे में 6। तो n की संख्या कितनी है, टोटल संख्या है कितनी 17, तो 17 + 1 कर देंगे तो ठीक। और यहाँ क्या होगा 17 × 2 प्लस क्या करेंगे, एक बिल्कुल एक स्टेप से आपको समझा रहा हूँ। तो ये 17 और 1 कितना हो जाएगा 18, ठीक है, इंटू, तो 17 दूनी देखिए 34 और 1 क्या हो जाएगा जल्दी बताइएगा 35, बटे में कितना रहेगा 6 रहेगा, ठीक है। तो 6 से काट सकते हैं, कितनी बार जाएगा 3 बार, 6 × 3 = 18, तो बचा क्या 3 × 35, इनका गुणा कर दीजिए तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 105, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है। यदि ये सूत्र याद नहीं था तो मान लीजिएगा आप कैसे करते इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार तो जल्दी से चैनल को क्या करिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। आपने पूरा वीडियो देखा मुझे आशा है। और यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंडों के मोबाइल में जाकर लोधी कैंपस ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन करवा सकते हैं और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।